मॉर्निंग एवरीवन। अब हमारा मैकेनिकल कंपैरेटर का ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपैरेटर यानी कि ये मैकेनिकल और ऑप्टिकल चीज़ का मिक्स है, यानी कि हम लोग इसमें लेंस का भी यूज़ करेंगे। ठीक है, बट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था मैकेनिकल कंपैरेटर का वो हो गया है कंप्लीट, क्योंकि हमारा डायल इंडिकेटर, जोहानसन माइक्रोकेटर और रीड टाइप मैकेनिकल कंपैरेटर ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसकी हम लोग बस खाली प्रिंसिपल वर्किंग देख लेते हैं, बाकी और कुछ नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, देखिए अब ऑप्टिकल कंपैरेटर हमें पढ़ना है, तो ऑप्टिकल कंपैरेटर जो भी होते हैं उसमें हम लोग का जो लॉ लगता है वो कैसा होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप जानते हैं क्या है, इंसिडेंट रे इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये जो ऑप्टिकल कंपैरेटर होते हैं इसमें क्या यूज़ करते हैं हम लोग, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की जगह क्या मिरर ही होगा। ठीक है, मिरर यूज़ कर सकते हैं और लाइट सोर्स, ठीक, ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और वही चीज़ लिखी है। ठीक, अगर हम मिरर को टिल्ट करते हैं तो उसी एंगल के ट्वाइस, ठीक है, इफ़ द मिरर कैन बी tilted when the tilting of a mirror can be controlled by the measuring plunger, this movement will be projected on gradual scale। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर हम जो है इसके मूवमेंट को स्केल के जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी जो हमारा ग्लास है या जो मिरर है, उसको अगर हम लोग अल्फ़ा एंगल मूव करते हैं, ठीक, ये हमने क्या किया है, इसके अल्फ़ा एंगल को मूव किया। ठीक है, तो जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे होगी वो अपने पाथ से कितना 2 अल्फ़ा एंगल डेविएट हो जाएगी। ठीक है, ये अल्फ़ा होगी तो वो 2 अल्फ़ा हो जाएगी। ठीक, ये चीज़ समझ में आई। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। ठीक है, अब वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं हम लोग किसका, इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर का। क्या है कि ये इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर क्या है, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल आउटपुट में, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट है। ठीक है, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब उसके बाद इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रांसड्यूसर, एम्पलीफायर, डिस्प्ले डिवाइस, जिनकी हेल्प करके हम लोग इसको मैकेनिकल, जो हमारा लीनियर या डिस्प्लेसमेंट या मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ न्यूमेटिक कंपैरेटर। न्यूमेटिक कंपैरेटर यानी कि इससे समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, एयर का फ्लो यूज़ करके और उसमें जो प्रेशर डिफरेंस होगा उसकी मदद से हम लोग जो हमारे डिस्प्लेसमेंट या फिर वेलोसिटी, जो भी हमारे पैरामीटर्स होंगे उनको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखिए एक बार पढ़ लेते हैं। द सप्लाई एयर इज एट कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम द जेट एंड एयर विल एस्केप फ्रॉम जेट्स थ्रू अ रेस्ट्रिक्टेड वेव व्हिच इज अप्लाइड फ्रॉम द बैक प्रेशर। डिफरेंस इन बैक प्रेशर इज यूज्ड टू फाइंड द डायमेंशन। हाँ, वही लिखा, देखिए जो भी हमारा प्रेशर डिफरेंस होगा उसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, जो भी डायमेंशन होगी कंपोनेंट की वो फाइंड करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको न्यूमेटिक कंपैरेटर कुछ इस तरह से क्लास में बताया था कि एक जो शाफ्ट वो होल वाला था, ठीक है, इस तरह था। ठीक है, सपोज ये कोई होल है। ठीक, अब इसमें हमें तो हमारे पास जो कंपैरेटर होता था वो किस तरह से होता था, इस तरह से होता था। देखिए क्या होता था कि जैसे ये जो हम लोग का होल है, ये क्या है, होल है एक तरह से। ठीक है, अब इसको मेज़र करना है तो हम लोग का एक ही पूरा सॉलिड सिलेंडर टाइप का रहता था। ठीक है, सॉलिड। ठीक है, और ठीक है, तो होल तो होल होगा, पर ये जो सिलेंडर होता है ये कैसा रहता है, सॉलिड रहता है। ठीक है, सॉलिड रहता है, और क्या रहता है कि इसके जो जहाँ पे जितना होल है, मान लीजिए होल का 2 mm डायमीटर है, तो ये 3 mm के लगभग क्या रहते हैं, इसमें क्या रहते हैं, होल रहते हैं। ठीक है, इस तरह से होल बना दीजिए, इस साइड भी और इसके अपोजिट साइड भी। ठीक है, तो जब हम इसको इसमें इंसर्ट कराते हैं तो ये होल का जो प्रेशर डिफरेंस होता है, ठीक है, इसमें से क्या पास होती है, एयर पास होती है। तो ये जो एयर का प्रेशर डिफरेंस होता है उससे हम लोग पता लगाते हैं कि जो हमारा डायमीटर है वो विद इन द रेंज है कि नहीं है। ठीक, ये चीज़ है। ठीक है, और ये एयर फ्लो का प्रेशर है वो लोग हम लोग पहले से ही सेट करके रखते हैं जो हमारा एक्चुअल होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ न्यूमेटिक कंपैरेटर। ठीक है, तो इनकी बस खाली हम लोग को वर्किंग प्रिंसिपल ही जानना है। ये आया भी है, मैंने पेपर में देखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल और न्यूमेटिक का सिर्फ वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, और मैकेनिकल से आपका डायल भी आया है, रेट टाइप भी आया है, दोनों आया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, और इनके फिगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पर फिर भी अगर एक एक फिगर याद रखिए। ठीक है, जो सिंपल्स, जो बहुत ही सिंपलेस्ट हो वो याद रखिए। ठीक, ओके, थैंक यू एवरीवन।